रात के सन्नाटे में जब गांव की गलियां सूनी हो जाती है, चिराग बुझ जाते हैं और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती है, तब नेहा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। वो दबे पांव घर से निकलती है और अंधेरों में लिपटी गलियों से गुजरकर खेतों की तरफ जाती है। वहाँ जितेंद्र पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों की नज़रें मिलती है, एक अनजानी सी कपकपी पूरे वजूद में दौड़ जाती है। पहली बार जब उनके हाथ एक दूसरे को छुए तो नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन तेरे लम्स से दिल को सुकून मिलता है। जितेंद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियां थाम ली और कहा, प्यार में ठीक या गलत कुछ नहीं होता, बस दिल की प्यास होती है और तुम मेरी प्यास हो। ये अल्फाज नेहा के दिल को पिघला गए। शुरू में दोनों बस बातों और छोटे लम्स तक महदूद थे, मगर हर मुलाकात में उनके बीच कशिश और तेज हो जाती। कभी खेत के बीच हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए, कभी नीम के पेड़ तले अंधेरी रात में जब हर चीज खामोश थी सिवाय उनके सांसों की। उनके दरमियान फासला कम होता गया। जितेंद्र जब उसके करीब आता तो नेहा की सांसें बेकाबू हो जाती और उसकी पलकें झुकने लगती। वो लम्हे जब जितेंद्र उसके कान के करीब आकर सरगोशी करता तो नेहा को लगता जैसे पूरी कायनात थम गई हो। वो रिश्ते सिर्फ जज्बाती नहीं रहे, वो जिस्मानी लज्जतों तक पहुंच गए। हर मुलाकात में वो दोनों अपनी ख्वाहिशों को और खुलकर जीने लगे। नेहा जानती थी कि ये सब नाजायज़ है, लेकिन दिल और बदन दोनों इस जादू में बंध चुके थे। जाहिर सी बात है, जब इंसान के बीच नाजायज़ ताल्लुकात कायम होने लग जाए तो फिर इस सिलसिले को तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मगर हर मुलाकात के साथ एक खौफ भी था, कहीं नागेश्वर को खबर न हो जाए। हर बार जब वो घर लौटती तो उसके चेहरे पर एक अनजाना डर छुपा होता, लेकिन ये डर भी इस कोशिश को न रोक सका। नेहा अब दो दुनियाओं के बीच उलझ गई थी, एक तरफ शौहर नागेश्वर तो दूसरी तरफ आशिक जितेंद्र। ये अलमिया खुद उसके लिए भी एक सुलगती आग था जिस पर वो लगातार जल रही थी और उसके शोले उसके दिल के अंदर धधक रहे थे। नेहा दिन में आम बीवी की तरह दिखती थी। वो खाना बनाती, अपने बच्चे का ख्याल रखती और शौहर के सामने सीधी सादी बीवी का किरदार भी निभाती। मगर जैसे ही रात आती उसकी आंखों में एक अलग चमक जाग उठती। नागेश्वर अक्सर काम से थककर जल्दी सो जाता। यही वक्त नेहा के लिए सबसे कीमती लम्हा होता। वो दबे पांव कमरे से निकलती, सहन से गुजरकर दरवाजे को आहिस्ता से बंद करती और अंधेरी गलियों की तरफ बढ़ जाती। गांव के सुनसान खेतों में जितेंद्र पहले ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता, जैसे वो उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती और पास बहती नदी का शोर सुनाई देता। पहले पहल वो दोनों बस बात करते, एक दूसरे की तन्हाई बांटते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनकी मुलाकातों में लम्स बढ़ने लगा। एक दूसरे के जज्बात भड़कने लगे और एक दूसरे के साथ हर वो गलत काम करने लगे जिसकी इजाज़त न समाज देता है और न ही एक शौहर दे सकता है और न ही औरत को ये हदें पार करनी चाहिए। एक रात बारिश हो रही थी। नेहा भीगती हुई पहुंची। जितेंद्र ने उसके बालों से पानी के कतरे साफ किए। उस लम्स ने नेहा को हिलाकर रख दिया। वो लम्हा, वो मौसम, वो सुकून, सब कुछ नशा बन गया। नेहा ने धड़कते दिल के साथ कहा, अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा? जितेंद्र ने उसके कान में सरगोशी की, अंधेरी रात हमारी राजदार है, बस अपनी आंखें बंद करो। वो उस लम्हे दोनों हदें पार कर गए जो हद उन दोनों को कभी भी पार नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, नेहा किसी की बीवी भी थी तो किसी की माँ भी थी और किसी की बेटी भी थी और किसी खानदान की बहू थी, किसी की इज्जत थी, लेकिन वो अपनी इज्जत को खुद मिट्टी में मिलाने में लगी थी। जाहिर सी बात है, जब औरत अगर अपनी ही इज्जत को तार तार करने में लग जाए तो फिर सामने वाले को क्या दोष दिया जाए।
मगर हर मुलाकात के बाद नेहा पर खौफ तारी हो जाता। घर आकर जब वो नागेश्वर को देखती तो उसका ज़मीर कचोके लगाता कि वो अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही है। वो अपने शौहर से बात करती मगर जहन जितेंद्र के लम्स में गुम रहता। नागेश्वर भी कुछ न कुछ महसूस करने लगा था। उसे लगता जैसे नेहा बदल गई है। वो कई बार पूछता, सब ठीक तो है, तुम चुप सी क्यों हो? लेकिन नेहा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, कुछ नहीं, बस मैं ठीक हूँ, थोड़ी थक गई हूँ इसीलिए। लेकिन अंदर से वो खौफजदा थी कि एक दिन नागेश्वर सब जान लेगा और फिर उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके अधूरे प्यार को मंजिल नहीं मिल सकेगी। एक रात जितेंद्र ने ये चुप चुप कर मिलने के लिए बुलाया और नेहा से कहा, अगर नागेश्वर हमारे रास्ते में ना रहे तो हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के हो सकते हैं। नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नेहा के दिल में तूफान उठ रहा था, एक तरफ मोहब्बत और ख्वाहिश तो दूसरी तरफ कत्ल का खौफ। लेकिन जितेंद्र की आंखों में एक ऐसा जुनून था जिसने नेहा के अंदर की हिचकिचाहट को हमेशा के लिए तोड़ दिया। दरअसल जितेंद्र ये चाहता था कि नागेश्वर यानी नेहा के पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए बाकायदा उसने एक प्लान बनाया और नेहा को समझा दिया कि जब तुम्हारा पति घर पर आए तो खाने के साथ नींद की गोली मिला देना और अपने पति को खिला देना। जब वो खाना खाकर गहरी नींद सो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक ऐसा ही होता है। नेहा अपने आशिक जितेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम आ जाओ। जैसे ही जितेंद्र पहुंचता है, नेहा और जितेंद्र दोनों मिलकर नागेश्वर को हाथ पैर बांध दिया जाता है और फिर उसकी गला घोंटकर बेदर्दी से खून कर दिया जाता है। और इस खून को एक्सीडेंट का रंग देने के लिए कपड़े वपड़े पहनाकर बाइक पर बिठाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर एक्सीडेंट करा दिया जाता है, जिसमें उसके पैर में, हाथ में और बॉडी के कुछ पार्ट्स में फ्रैक्चर होता है, जिससे कि लगे कि ये एक्सीडेंटल मौत है और इसमें किसी का नाम ना आए। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। लिहाजा पुलिस जब तफ्तीश करती है और फोरेंसिक टीम के पास जब लाश को भेजा जाता है तो वहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि नागेश्वर का गला दबाकर खून किया गया है। लिहाजा फौरन पुलिस हरकत में आती है और नेहा के मोबाइल को सर्विलांस टीम के हवाले किया जाता है। जब उसके नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है तो पता चलता है कि जितेंद्र नाम के एक शख्स से उसकी लगातार बातें होती है। जिस रात नागेश्वर की मौत होती है उसके आसपास भी उसका लोकेशन उसी के घर के पास दिखाया जाता है। लिहाजा जितेंद्र को भी उठाया जाता है और नेहा को भी, और दोनों से जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो दोनों तोते की तरह बकना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, क्राइम कितना भी सावधानी सतर्कता के साथ क्यों न किया जाए, मुजरिम कितना ही शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिससे पुलिस उस घटना के अंजाम तक पहुंच जाती है। लिहाजा दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है और अब दोनों जेल की रोटियां खा रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं या हस्बैंड वाइफ के रिश्तों पर शक करना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज के अंदर हो रही है इस पर से पर्दा उठाकर ऐसे लोगों का चेहरा नंगा करना है जिससे आप देख सके और अवेयर हो सके। और हाँ दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने का एक मकसद और भी है कि आप लोग भी ऐसी वीडियो से अवेयर हो सके। प्यार कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये प्यार अगर नाजायज रिश्तों में बदल जाए और फिर ये रिश्ते जब एक दूसरे को पाने में बदल जाए तो जाहिर सी बात है किसी का घर टूटेगा, किसी की जिंदगी बर्बाद होगी और कोई मौत के मुंह में जाएगा। तो इस रिश्ते को न समाज इजाज़त देता है और न ही हमारा कानून इजाज़त देता है। कानून ने यह कहा है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिसके साथ चाहे आप रह सकते हैं, आप जिसके साथ चाहे सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए दांव पर लगा दे या मौत के घाट उतार दे। तो ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देगी आगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए।